क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल आपकी आखिरी सांस निकलेगी, उसके ठीक अगले पल क्या होगा? आपका शरीर तो यहीं रह जाएगा, बिस्तर पर ठंडा, निश्चल। लेकिन आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे? गरुड़ पुराण में इसका जवाब बहुत डरावना भी है और बहुत गहरा भी। और सच बताऊं, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। आज मैं आपको वही सच बताने वाला हूं। लेकिन चेतावनी, ये कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी को दोबारा वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे अभी देखते हैं। तो अगर आप तैयार हैं इस सफर के लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में जो बात मैं बताऊंगा वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से ठीक पहले हर इंसान को कुछ ऐसा दिखता है जो कोई और नहीं देख सकता। कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस आत्मा को लेने आ जाते हैं। ये आत्मा को दिखाई देते हैं, पर आसपास बैठे परिवार वालों को नहीं। सोचिए जरा, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आपके अपने आप के पास बैठे रो रहे हैं, और आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उन्हें नहीं दिख रहा। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, उसे ये दूत सौम्य रूप में, यहां तक कि दिव्य रूप में दिखते हैं। लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हो, उसके लिए यह दृश्य भयानक होता है। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की वो यात्रा जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक अंगूठे के आकार की धुएं जैसी सूक्ष्म आकृति में शरीर से बाहर निकलती है। यह आत्मा अब भी अपने घर में, अपने परिवार के आसपास मंडराती रहती है। देखती है कि लोग उसके लिए रो रहे हैं, पर कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस अकेलेपन की? यही वजह है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के 13 दिन इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है। उसे न भूख शांत होती है, न प्यास। वो एक अजीब सी बेचैनी में रहती है, क्योंकि उसका अभी तक कोई नया शरीर नहीं मिला होता। इसीलिए परिवार वाले पिंड दान करते हैं। चावल के पिंड, यानी छोटे छोटे गोले बनाकर अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि हर पिंड आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर के अंग जैसा काम करता है। सिर, हाथ, पैर, इंद्रियां। अगर ये कर्म ठीक से न किए जाए तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा अधूरी रह जाती है, न इस लोक की न उस लोक की। ऐसी आत्माओं को प्रेत कहा जाता है। डरावना है ना? लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। 13वें दिन जब सारी विधियां पूरी हो जाती है, तब आत्मा को यमलोक की यात्रा पर भेजा जाता है। और ये यात्रा, ये कोई आसान सफर नहीं है। गरुड़ पुराण में इस यात्रा का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है, और सच कहूं तो ये सुनकर रूह कांप जाती है। आत्मा को यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं, यह है 86,000 योजन लंबा मार्ग, यानी लाखों किलोमीटर का सफर। रास्ते में आत्मा को कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। कहीं भयंकर धूप में जलते रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है, जहां पैरों के नीचे की जमीन आग जैसी तपती है। कहीं कांटों से भरे जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं ऐसे रास्ते जहां तेज हथियारों जैसी घास होती है। और फिर आती है वो नदी जिसका नाम सुनते ही हर हिंदू के मन में एक सिहरन दौड़ जाती है, वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण कहता है कि यह नदी खून, मवाद और गंदगी से भरी होती है। इसमें भयानक जीव तैरते हैं। जिन लोगों ने जीवन में पाप किए हैं, उन्हें इस नदी को पार करना पड़ता है, और यह पार करना असहनीय पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। अगर जीवित रहते किसी व्यक्ति ने गौदान, यानी गाय का दान किया हो, तो कहा जाता है कि वही गाय इस नदी को पार करने में उसकी मदद करती है। वो गाय की पूंछ पकड़कर इस भयानक नदी को पार कर पाता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जीते जी दान करो, मरने के बाद कोई साथ नहीं आता सिवाय तुम्हारे कर्मों के। सोचिए, आपने आज तक कितनी बार ये सुना और नजरअंदाज कर दिया। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में, और यहां मौजूद होते हैं चित्रगुप्त, वो देवता जिनके बारे में कहा जाता है
कि वो हर इंसान के जीवन का हर एक कर्म, हर एक शब्द, हर एक विचार तक लिख कर रखते हैं। जरा सोचिए, आपकी हर छोटी बड़ी बात, हर झूठ, हर सच, हर मदद, हर धोखा, सब कुछ एक किताब में दर्ज है। और आज नहीं तो कल वो किताब आपके सामने खोली जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज उस किताब को देखकर न्याय करते हैं। ये कोई मनमाना फैसला नहीं होता, ये पूरी तरह कर्मों के हिसाब पर आधारित होता है। कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश काम नहीं आती। यही वो पल आता है जब आत्मा का असली हिसाब होता है और यमराज तय करते हैं इस आत्मा को कहां भेजा जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के 3 मुख्य रास्ते हो सकते हैं। पहला, अगर कर्म बहुत अच्छे रहे हो तो आत्मा को कुछ समय के लिए स्वर्गलोक भेजा जाता है, जहां वो अपने पुण्यों का फल भोगती है, सुख, शांति और आनंद। दूसरा, अगर पाप ज्यादा रहे हो तो आत्मा को नर्क भेजा जाता है, और गरुड़ पुराण में तो 28 अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है। हर नर्क हर पाप के हिसाब से अलग सजा देता है। झूठ बोलने वालों के लिए अलग नर्क, किसी का हक मारने वालों के लिए अलग, किसी को धोखा देने वालों के लिए अलग। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग हो या नर्क, दोनों स्थायी नहीं है। ये सिर्फ पड़ाव है। पुण्य या पाप का फल भोगने के बाद आत्मा को वापस धरती पर लौटना ही पड़ता है। और यहीं आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सत्य, पुनर्जन्म। आत्मा अपने बचे हुए कर्मों के अनुसार नई योनि में जन्म लेती है। इंसान, पशु, पक्षी, जो भी उसके कर्मों का हिसाब तय करे। तो असल में मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये एक चक्र है। जन्म, कर्म, मृत्यु, फिर न्याय, फिर पुनर्जन्म। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। अब जरा एक पल रुकिए और सोचिए, अगर ये सब सच है, अगर हर कर्म लिखा जा रहा है, अगर हर झूठ, हर धोखा, हर मदद का हिसाब होना है, तो क्या आज आप जिस तरह जी रहे हैं वो तरीका सही है? गरुड़ पुराण सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखा गया था, यह हमें याद दिलाने के लिए लिखा गया था कि जिंदगी छोटी है पर उसके असर बहुत लंबे हैं। हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे कि अच्छे कर्म करो, वो कोई खोखली बात नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक सच्चाई थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो अगली बार जब आपको मौका मिले किसी की मदद करने का, किसी को माफ करने का, किसी का हक न छीनने का, याद रखिएगा, चित्रगुप्त की किताब हमेशा खुली रहती है। अगर ये वीडियो देखकर आपको भी वही सिहरन महसूस हुई जो मुझे इसे लिखते वक्त हुई थी, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। और हां, गरुड़ पुराण में ऐसे कई और रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे मोक्ष का असली रास्ता क्या है और कौन से कर्म आत्मा को इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं। वो कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सत्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।